प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 मार्च 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अमित शाह ने हरिद्वार को दी बड़ी सौगात, 427 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और कुल 427 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 312.31 करोड़ रुपए की 19 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 115.09 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से 4 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए राज्य स्तरीय प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल रोधी कानून, जबरन धर्मांतरण रोकथाम कानून, दंगा रोधी कानून, भू कानून, नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक और अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण फैसलों की झलक भी दिखाई जा रही है। रसोई पर महंगाई की मार, घरेलू गैस सिलेंडर हुआ महंगा, 60 रुपए बढ़े दाम। रुद्रपुर में आम लोगों की रसोई पर महंगाई का झटका लगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। इसके बाद रुद्रपुर शहर में 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब 853 रुपए की बजाय 913 रुपए में मिलेगा। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें बीते शनिवार को लागू हो गई हैं। कीमतों में बदलाव अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से लागू होगा। लोगों का कहना है कि इन दिनों अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। इसी का असर एलपीजी की कीमतों पर पड़ा है। गैस कंपनीज ने लागत बढ़ाने का हवाला देते हुए कीमतों में संशोधन किया। उत्तराखंड के इन जिलों में बारिश बर्फबारी की आशंका, आकाशीय बिजली भी चमकेगी। 12 मार्च तक मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड में 12 मार्च तक देखने को मिल सकता है। 8 मार्च को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में हेल स्काई लाइटनिंग के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि 8 मार्च को पर्वतीय जिलों के 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हिमपात होने के आसार हैं। इसके बाद 9 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बरसात के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। हरीश रावत बोले, जन मुद्दों को लेकर भराड़ीसैंण विधानसभा का 10 को घेराव करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस 10 मार्च को भराड़ीसैंण विधानसभा का घेराव करेगी, इसके लिए प्रदेश भर से पार्टी कार्यकर्ता गैरसैंण पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय बहुत उत्साहजनक है, मेरे लिए ही नहीं, उन सभी लोगों के लिए भी जो उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं। 10 मार्च को भराड़ीसैंण के प्रत्येक धार में कांग्रेस का झंडा होगा और हर धार से लोग इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। UKSSSC आवेदन में आधार अनिवार्य, हथेली रेटिना भी होंगे स्कैन। 1737 पदों पर निकलेंगी नई भर्तियां। आवेदन पत्रों की डुप्लीकेसी रोकने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती के आवेदन में अब आधार अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं परीक्षाओं में आयोग AI से निगरानी करेगा तो हाजिरी के लिए हथेली और आंखों की रेटिना को भी स्कैन करेगा। समूह ग की 1737 नई भर्तियां निकालने से पहले आयोग ने इन बदलावों की घोषणा की है। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बताया कि आयोग ने बीते 3 वर्षों में रिकॉर्ड काम किया है। 72 प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से 7092 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी कर संबंधित विभागों को संस्तुति भेजी जा चुकी है। लगभग 3500 पदों पर चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर, रिफाइंड तेल हुआ महंगा, 2300 रुपए प्रति टिन तक पहुंचा। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब देहरादून के बाजार में भी दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ दिनों में रिफाइंड तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। जो 15 किलो का टिन कुछ दिन पहले तक करीब 2200 रुपए में बिक रहा था, वो अब बढ़कर लगभग 2300 रुपए तक पहुंच गया। व्यापारियों के मुताबिक युद्ध के कारण आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव का असर स्थानीय बाजार पर भी पड़ रहा है।
हरिद्वार में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, गृह मंत्री की मौजूदगी में प्रदेश कोर कमेटी की अहम बैठक। हरिद्वार भाजपा प्रदेश नेतृत्व की अहम कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई। बैठक में आगामी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और राज्य में भाजपा सरकार के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम के बाद ये बैठक राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में कोर ग्रुप के प्रमुख नेताओं में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। टनकपुर का बेटा बना सेना में लेफ्टिनेंट, कार्तिक सिंह जाला के कंधों पर सजे सितारे। नायक गोट टनकपुर निवासी कार्तिक सिंह जाला भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। उन्होंने क्षेत्र का नाम रोशन किया। शनिवार को चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। इस परेड में उनके कंधों पर सितारे सजाए गए। कार्तिक ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की पढ़ाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु से की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से BSc की डिग्री प्राप्त की। पासिंग आउट परेड में पिता रमेश सिंह जाला और माता बबीता जाला भी उपस्थित रहे। पश्चिम एशिया में फंसे लोगों के लिए आपातकालीन नंबर जारी, विदेश में रह रहे नागरिकों से प्रशासन की अपील। ईरान सहित पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में उत्पन्न संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिए आपातकालीन संपर्क व्यवस्था जारी की। जिला प्रशासन ने जो लोग इन देशों में रोजगार या अन्य कारणों से रह रहे हैं और किसी कारणवश फंसे हैं, उनसे संपर्क कर सहायता लेने की अपील की। प्रशासन ने कहा कि ऐसे नागरिक आपातकालीन नंबरों और आधिकारिक माध्यमों के जरिए संपर्क कर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जिले के लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि यदि उनके परिवार का कोई सदस्य इन देशों में रह रहा है तो उन्हें इस संबंध में जानकारी दें। HPV वैक्सीनेशन की धीमी हुई रफ्तार, 28 फरवरी से शुरू हुआ अभियान, अब तक सिर्फ 28 का हुआ टीकाकरण। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू किए गए HPV वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार धीमी पड़ गई। 28 फरवरी को अभियान की शुरुआत होने के बाद स्कूल में परीक्षाएं और बीच में होली की छुट्टियां पड़ने से टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित हुआ। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को CMO कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। ISBT से रहस्यमयी परिस्थितियों में नाबालिग लापता, गुमशुदगी दर्ज। राजधानी देहरादून से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां स्थित ISBT इलाके से एक 14 वर्षीय किशोरी रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हुई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना पटेल नगर थाना क्षेत्र के ISBT इलाके में हुई, जहां मोहब्बे वाला चंद्रबनी खालसा निवासी एक 14 वर्षीय किशोरी लापता हो गई। पर्यटक युवती से दुष्कर्म की कोशिश, पीड़िता बोली जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनी जंगल की अंधेरी रात। दिल्ली से नैनीताल घूमने आई एक युवती के लिए शांतवादियों की ये यात्रा उस समय डरावने अनुभव में बदल गई जब एक टैक्सी चालक की हैवानियत से बचने के लिए उसे आधी रात जंगल में नंगे पैर भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। डरी सहमी युवती पूरी रात सड़क के नीचे बने कलमट पर छिपकर बैठी रही और सुबह होने का इंतजार करती रही। युवती ने बातचीत में बताया कि वो प्रकृति प्रेमी है और इसी वजह से अक्सर शांत और प्राकृतिक जगहों पर घूमना पसंद करती है। इस प्रेम के कारण वो नैनीताल घूमने आई थी। उसे लगा था कि पहाड़ों की शांत वादियों में उसे सुकून मिलेगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस टैक्सी में वो भरोसा करके बैठी है उसी चालक के मन में गंदे इरादे हो सकते हैं। युवती ने बताया कि जब उसे चालक की नीयत का एहसास हुआ तो उसने किसी तरह खुद को संभाला और मौका मिलते ही वहां से भाग निकली। अंधेरी रात में वो चोटिल अवस्था में नंगे पैर जंगल की ओर भागती चली गई। देहरादून में बड़ी वारदात, युवक युवती ने एक दूसरे पर किया चाकू से हमला, पूरे इलाके में फैली सनसनी। राजधानी देहरादून से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां एक युवक युवती के बीच झगड़ा हुआ। मामूली कहासुनी के बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक युवक युवती ने एक दूसरे से चाकू पर हमला कर दिया। सूत्रों के मुताबिक युवक युवती ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया। दोनों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।